तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है? जब एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ये कंपनीज के लिए स्टॉक मार्केट में एंटर करने का एक रास्ता होता है। जब तक कंपनी आईपीओ ऑफर नहीं करती, पब्लिक उसके शेयर्स नहीं खरीद सकती। एक कंपनी में आईपीओ से पहले उसके शेयर होल्डर्स में लिमिटेड लोग ही होते हैं, जैसे फाउंडर्स, को फाउंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कंपनी के इनिशियल इन्वेस्टर्स जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एटसेट्रा। लेकिन जब कंपनी आईपीओ ऑफर करती है तो कोई भी पब्लिक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो शॉर्ट में जब कोई कंपनी आईपीओ ऑफर करती है तो उसे कहा जाता है कि ये पब्लिक कंपनी होने जा रही है। लेकिन ये कंपनीज आईपीओ कंडक्ट क्यों करती हैं? मेन रीज़न तो हमें पता है, क्योंकि कंपनी फंड रेज करना चाहती है, यानी अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आईपीओ से कंपनी को बहुत सारी पब्लिसिटी मिलती है और ये हेल्प करता है कंपनीज को अपना मार्केट एक्सपोजर एंड ब्रांड इक्विटी बढ़ाने में। अब आईपीओ की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि कंपनी को आईपीओ ऑफर करने से क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला है पब्लिक डिस्क्लोजर। जब एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी आईपीओ ऑफर करती है तो उसे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स को पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है, जैसे फाइनेंशियल्स, प्रमोटर लिस्ट, डेट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है एंटरिंग अ रेगुलेटेड मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, तो हर एक नई पब्लिक कंपनी को सेबी के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं जहां पे कुछ कंपनीज को सेबी द्वारा डीलिस्ट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया था। अगला है मार्केट प्रेशर। कंपनी की परफॉर्मेंस को पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स द्वारा क्लोजली एग्जामिन किया जाता है, इसलिए कंपनी की मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली प्रेशर में रहती है। इस प्रेशर की वजह से कई बार कंपनीज लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे फोकस करती हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंट्रोल। जैसा कि शेयर्स को इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो डिसीजन मेकिंग पावर शेयर होल्डर्स के हाथों में चली जाती है। अगला है फेलिंग ऑफ आईपीओज। कई कंपनीज इन्वेस्टर्स को आईपीओ में अट्रैक्ट करने में फेल हो जाती हैं, तो उनके ऑफर किए हुए शेयर्स अनसब्सक्राइब रह जाते हैं। ऐसे केस में कंपनी अपने आईपीओ ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाती है। अब ये सारे डिसएडवांटेजेस हर एक कंपनी पे अप्लाई नहीं होते हैं, जैसे कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन आईपीओ से फायदा किसको होता है। ये एक कॉमन मिथ है कि कंपनी के शेयर्स आईपीओ के टाइम पे अंडर वैल्यूड होते हैं, इसलिए उसमें जल्दी सब्सक्राइब करने वालों को लगता है कि उन्हें एक अच्छी डील मिल गई है। लेकिन आईपीओ जनरली ओवर प्राइस्ड होते हैं। कंपनी के ओनर्स एंड इनिशियल इन्वेस्टर्स जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एटसेट्रा, ये हैं जिन्हें आईपीओ से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये शेयर्स को एक अच्छे प्राइस पे बेच पाते हैं। अब बात करते हैं कि जैसा आपने देखा होगा कि लोग कंपनी के आईपीओ के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं। फर्स्ट है अंडर प्राइस मिथ। जैसा मैंने बताया, लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ के शेयर प्राइस को उसकी ट्रू वैल्यू से कम रख रही होगी और वो लिस्टिंग गेन से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। दूसरा है हर्ड मेंटालिटी। अगर सब अप्लाई कर रहे हैं तो मैं भी अप्लाई करूंगा। लोग इसी सोच के साथ अप्लाई कर देते हैं, अपनी खुद की रिसर्च बहुत कम करते हैं। थर्ड, ओवरहाइड बाय मीडिया। देखिए, बहुत सारे केसेस में मीडिया को बहुत हाई एडवर्टाइजमेंट फी दी जाती है आईपीओ की प्रमोशन करने के लिए, तो लोग बिना किसी रिसर्च के इधर उधर से सुन के आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही है। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने आईपीओ से बड़ा पैसा कमाया है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ आईपीओज की परफॉर्मेंस अंडर सेटिस्फैक्ट्री रही है। बैड परफॉर्मेंस आईपीओज की संख्या गुड परफॉर्मिंग आईपीओ से ज्यादा है और ज्यादातर आईपीओ के प्राइस को पब्लिक के बेनिफिट में कभी नहीं रखा जाता। और कुछ केसेस में जिनमें प्राइस को पब्लिक के लिए रखा जाता है, जैसे आईआरसीटीसी के केस में है, उस आईपीओ की बहुत ज्यादा डिमांड आती है और वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। कुछ आईपीओज ऐसे भी होते हैं जो उसकी लिस्टिंग पे आपको 1-2 महीने के लिए अच्छे रिटर्न देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो फेल हो जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो कंपनी की क्वालिटी की तरफ फोकस कीजिए, अच्छे से अपना रिसर्च एंड एनालिसिस कीजिए, लेकिन मीडिया द्वारा जनरेट की गई हाइप में ना फंसे। ऐसे यूनिक नॉलेज के लिए बॉक्स ऑफ नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।